छतरपुर वाले गुरुजी, डुगरी वाले गुरुजी भी जिन्हें लोग कहते हैं, को लाखों लोग भक्त जो है भगवान शिव का अवतार मानते हैं। उनके चमत्कार और महिमा सत्संग के माध्यम से दुनिया भर में महसूस किए जाते हैं। गुरुजी के मुख्य चमत्कार देखिए इस प्रकार हैं। असाध्य रोगों का इलाज। गुरुजी ने कई लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों को अपने दिव्य आशीर्वाद से ठीक किया है। दिव्य सुगंध। उनके भक्तों का अनुभव है कि गुरुजी की उपस्थिति में अक्सर स्वर्ग के गुलाबों जैसी तेज खुशबू महसूस होती है। वस्तुओं का रूपांतरण। ऐसे कई साक्ष्य है जहां गुरुजी ने साधारण बादामों को चमत्कारी रूप से अखरोट या पिस्ते में बदल दिया। भविष्य और विपदा से बचाओ। उनके अनुयायियों के अनुसार गुरुजी भक्त की प्रार्थना सुने बिना ही उनके संकट भाप लेते हैं और उन्हें हर अनहोनी से बचाते हैं। गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार किए हुए हैं। गुरुजी की शरण में जाने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। ये बात है नवंबर 1984 में। गुरुजी के संपर्क में आने के पश्चात मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस अंतराल में अब तक अनेक बार मुझे और मेरे मित्रों व परिचितों को गुरुजी का आशीर्वाद मिला है। मैं उनमें से कुछ संस्मरणों का विवरण यहाँ पर कर रहा हूँ। गुरुजी को जब मैं पहली बार मिला तो एक स्कूटर दुर्घटना में मेरी पत्नी की बाएं कंधे की अस्थिबंध लिगामेंट टूट गया था। पता लगा कि चंडीगढ़ में एक महापुरुष रह रहे हैं जिनके पास पीजीआई जैसे विख्यात संस्थान के चिकित्सक अपने असाध्य रोगियों को भेजते हैं। हम भी उनके पास पहुँचे। उस समय से अब तक का 22 वर्ष का समय हमने उन महापुरुषों के चरण में बिताया है। जब हम उनके पास प्रातः 4 बजे पहुँचे तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर में अमृत प्रवाह हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय पर एक शिवलिंग बना हुआ है जिसका मैंने विरोध किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें वह रुद्राक्ष दिखाया। उन्होंने वो रुद्राक्ष अपने हाथ में लेकर उसे गंभीरता से देखने की मुद्रा बनाई और फिर मुझे उस पर शिवलिंग देखने को कहा। वास्तव में वहाँ एक शिवलिंग था जो उस पर आज तक है। मेरे लिए रुद्राक्ष उपचार। मैं 2 वर्ष से आंत्रशूल से पीड़ित था। इसमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं। गुरुजी ने मुझे पीने के लिए अमृत दिया और फिर घर जाने को कहा। उस दिन मैं अपने कार्यालय नहीं जा सका क्योंकि उस दिन मुझे 24 बार टॉयलेट जाना पड़ा। शाम को जब गुरुजी ने फ़ोन करके मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरी स्थिति अत्यंत असहनीय है। उन्होंने उसका प्रतिकूल दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि यह अच्छा लक्षण है, रोग शरीर से बाहर निकल रहा है। अगले दिन प्रातः मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूँ और यह मैंने गुरुजी को बताया। उन्होंने कहा कि अभी रोग शेष है और अगले दिन ही ठीक होगा और अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ। छूते ही ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे बिजली का तीव्र झटका लगा है और मैं गिर गया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि अब रोग से मुक्ति हुई है। उस बिजली के झटके के बाद वह रोग मुझे आज तक नहीं हुआ। मैं और मेरी पत्नी की चिकित्सा हुई। मेरी पत्नी का उपचार करने के लिए गुरुजी एक शनिवार की संध्या को हमारे घर पहुँचे। उनके निर्देशानुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई गई।
एक रोटी के आधे हिस्से को चौराहे में डालकर जल प्रवाह कर दिया। शेष रोटियों को उन्होंने मेरी पत्नी के कंधे पर रखकर कुछ उच्चारण किया और मेरे हाथ में देकर बोले कि यह एक काले कुत्ते को खिला दे। मैं हैरान था, रात्रि के 9 बजे एक कुत्ते को खिला दूँ? मैंने कहा कि यह साफ काला कुत्ता मुझे कहाँ मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है। मैंने अपनी शंका गुरुजी को जताई। गुरुजी ने अपने शांत स्वर में मुझे नीचे बाहर जाने को कहा। मैं अचंभित हुआ। जब मैं नीचे जाते ही मुझे काला कुत्ता मिल गया। उसी समय मेरी पत्नी का रोग समाप्त हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन गुरुजी जब हमारे घर पर आए तो घर पर बहुत सारे अतिथि आए हुए थे। मेरी पत्नी ने बीच में एक बादाम का कटोरा रखा हुआ था। गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भरकर बादाम उठाए और सब अतिथियों को कहा, लो अखरोट खाओ। किसी को बोला पिस्ता खाओ। उसी बादाम को हाथ में ले किसी को बोला किशमिश खाओ, कहते हुए बांट दी। और देखिए, विस्मय की बात ये थी कि जिन फलों का उन्होंने नाम लिया, ये बादाम उन्हीं में परिवर्तित हो गए। तो देखिए, ये हमारी गुरुजी की महिमा है। ये स्वर्गीय कर्नल जो सेवानिवृत्त थे, दीप्तेंदु शेखर चटर्जी ने अपनी कहानी जो है गुरुजी के एक सत्संग में सत्संगियों के बीच साझा की थी। तो ये कहानी बिल्कुल सत्य है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रखना।